लेकिन अभी देखिए राजू विरमानी भी, लेकिन एक बात है, ये जो भी है राजू विरमानी, मुझे एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी कि भाई हम तो गोलगप्पे बेचने आदमी हमें फर्क नहीं पड़ता, जमीन पे जमीन पे पता लगेगा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा कि तू चुनाव जीत के दिखा यहाँ से। जो राजू विरमानी का एक अभी बयान वीडियो सोशल मीडिया पे है कि वो चुनाव एक बार विधानसभा से इस्तीफा दे के दोबारा से चुनाव लड़के दिखाए और जीत के दिखाए। देखो, इस बात पे तो राजू विरमानी की बात जो है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो आवेश में आगे ज़्यादा बोल गए हैं। हाँ, और उस समय तो कह रहे हैं कि हुड्डा की एक पूरा तूफान था, सुनामी थी, उसके बावजूद भी वो जीत गए। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब में कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, कोई मैनेजमेंट स्किल्स हैं, कोई तिकड़मबाजी है। सत सिंह जी, आम आदमी अगर कोई अपने खेत में, अपने खुद के खेत में मकान बना लेता है या थोड़ा बहुत और कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तो डीटीपी की जो टीम है वो तुरंत जाके और वहाँ गिरा देती है, उनके जो नींव पर रखी है वो या कंस्ट्रक्शन जो कर रखा है उसको गिरा देती है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और खास मुद्दे में हम बात करेंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, जो कि गोहाना से विधायक हैं और पहली बार गोहाना से विधायक हैं। और अभी हाल ही में एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, वहां के नगर परिषद के चेयरपर्सन रजनी विरमानी और उनके पति राजू विरमानी ऐसा बताते हैं, मंत्री जी ने उनके घर जेसीबी मशीन भेज दी ताकि वो अवैध कॉलोनी का एक आरोप सामने आया है, उनको घरों को तोड़ने के लिए राजू विरमानी खुल करके सामने आए हैं, गोहाना को बंद करने का ऐलान किया है। और राजू विरमानी ने चैलेंज किया है डॉक्टर अरविंद शर्मा को कि अगर हिम्मत है तो दोबारा चुनाव लड़े और जीत कर दिखाए। इस तरह के काफी सारे विवाद है, कोई कह रहा है कमीशन का रोड़ा है, कोई कह रहा है चौधर का रोड़ा है, कोई कह रहा है, अलग अलग तरह से बातें आ रही है। खास मुद्दे में यही सब कुछ बात करेंगे। सत सिंह जी, जो राजू विरमानी का एक अभी बयान वीडियो सोशल मीडिया पे है कि वो चुनाव एक बार विधानसभा से इस्तीफा दे के दोबारा से चुनाव लड़के दिखाए और जीत के दिखाए। देखो, इस बात पे तो राजू विरमानी की बात जो है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो आवेश में आगे ज़्यादा बोल गए हैं, क्योंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ऐसा पॉलिटिशियन है हरियाणा का जो कहीं से भी और किसी भी पार्टी से चुनाव जीत सकता है और विधानसभा और लोकसभा में पहुंच सकता है। देखो, 4-5 बार तो सांसद रह लिया, 5 बार, और अब हरियाणा में देख लो, लोकसभा का इलेक्शन रोहतक से आ रहे 24 में, और फिर विधानसभा का इलेक्शन जीत के और कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मंत्री है वो डॉक्टर अरविंद शर्मा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और उनका जो काम करने का जो तरीका है ना, और जो लोगों के बीच में जाते हैं, उससे उनकी जो लोगों में भीड़ आप देखोगे, गोहाना में जब भी जाते हैं वो शनिवार को, मुझे लगता है कि वो हर शनिवार को दरबार लगाते हैं, तो जो गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, वहाँ पे वो खचाखच भर जाता है। तो ये बात तो मुझे लगता है कि राजू विरमानी थोड़ा सा ज्यादा बोल गए हैं, लेकिन जो विवाद है ना वो काफी गंभीर है, क्योंकि नगर परिषद में सबसे ज्यादा जो चेयरमैन होता है, पार्षद होते हैं, अधिकारी होते हैं, या वहाँ का लोकल विधायक या सांसद होता है, इनमें सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है ना वो नगर निगम में कूड़ा उठान का जो टेंडर दिया जाता है ना उस पे रहता है, जो निर्माण कार्य होते हैं उस पे रहता है, क्योंकि पैसा जो है ना वो कमीशन का जो खेल है वो बड़ा खतरनाक है। अब उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं वो देखने वाली बात होती है, लेकिन जो असली विवाद है ना वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमीशन का है। हालांकि ये बात अभी हमारे पास वैसे सबूत तो इसके कोई होते नहीं, लेकिन ये बात जो लगातार चेयरपर्सन और डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच में जो विवाद चल रहा है ना वो यही है
क्योंकि कई कार्यक्रमों में जैसे उद्घाटन करते हैं या किसी चीज का इनॉग्रेशन करते हैं या शिलान्यास करते हैं अरविंद शर्मा वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ विधायक भी है और मंत्री भी है, तो कई कार्यक्रमों में चेयरपर्सन नहीं पहुंची, ना उनके पति पहुंचे। एक बार डॉक्टर अरविंद शर्मा की पत्नी ने किसी चीज का उद्घाटन किया था तो उस पत्थर पे चेयरपर्सन का नाम भी नहीं था, तब भी ये विवाद बढ़ा था। देखो, डॉक्टर अरविंद शर्मा जो हैं वो राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं। एक फिल्म भी आई धुरंधर, धुरंधर यानी कि अब तो धुरंधर 2 भी आली। हाँ, 2 भी आली। तो डॉक्टर साहब, धुरंधर तो अभी आई है, वो पहले से धुरंधर हैं। जो सोनीपत जा करके इंडिपेंडेंट चुनाव जीत सकते हैं लोकसभा का, फिर करनाल में जाके लगातार चुनाव जीत सकते हैं, फिर रोहतक में आके जाटों के गढ़ में आके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 में चुनाव हरा सकते हैं। फिर 2024 में जब वो चुनाव हार गए लोकसभा का, तो लोग ये कह रहे थे डॉक्टर साहब की राजनीति खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद फिर सितारा चमका, गोहाना से विधायक बने। जब उनको टिकट मिली गोहाना के, तो मुझे याद है कि वहाँ कुछ लोगों ने, जो बीजेपी में टिकट एस्पिरेंट्स होते, उन्होंने पुतला भी फूका था डॉक्टर साहब का, विरोध भी करने की बात कही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने सब मैनेज कर लिया। कैसे मैनेज किया? भी जाटों का गढ़ है वो। हाँ, कैसे हाँ। और उस समय तो कह रहे हैं कि हुड्डा की एक पूरा तूफान था, सुनामी थी, उसके बावजूद भी वो जीत गए। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब में कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, कोई मैनेजमेंट स्किल्स हैं, कोई तिकड़मबाजी है। और डॉक्टर साहब वैसे तो रियल में डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट से पीजी की हुए डॉक्टर साहब ने अपने पीजीएमएस रोहतक में पढ़ाई की है। तो डॉक्टर साहब जो है ना, मतलब ये माने किस्मत के भी धनी है, और उनका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है ना, वो बड़ा ही अलग है। लेकिन इसी के चलते डॉक्टर साहब इस बार पहली बार विवाद में नहीं आए हैं। उन्होंने मनीष ग्रोवर के साथ भी पंगा लिया रोहतक में। मनोहर लाल खट्टर, अमृत योजना 350 करोड़ की, उसमें भी डॉक्टर साहब पहले मनीष ग्रोवर को लताड़ा और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर पे बड़े बड़े तगड़े तगड़े आरोप लगाए। और उससे पहले भी डॉक्टर साहब, मतलब ये मानिए कि डॉक्टर साहब और कंट्रोवर्सीज, विवाद साथ साथ चलते हैं। बल्कि अभी काफी समय से लोग ये भी सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब का कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, ऐसा क्या होगा, डॉक्टर साहब सुधर गए या क्या हो गया। लेकिन अभी देखिए राजू विरमानी भी। लेकिन एक बात है, ये जो भी है राजू विरमानी, मुझे एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी कि भाई हम तो गोलगप्पे बेचने आदमी, हाँ, हमें फर्क नहीं पड़ता, जमीन पे आ, जमीन पे पता लगेगा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा कि तू चुनाव जीत के दिखा यहाँ से। तो देखो, कुछ भी कही इस आदमी की, राजू विरमानी की पकड़ तो है वहां पर लोकल नेताओं में। और पता नहीं डॉक्टर साहब की लड़ाई पंजाबियों के साथ ही क्यों होती है, देखो पता नहीं क्या बात है। पंजाबियों के साथ तो क्यों होती है वैसे नहीं, तो देखो ना, देखो डॉक्टर साहब मनोहर लाल खट्टर, मनीष ग्रोवर, अभी राजू विरमानी, सत्सिंह खटकते क्यों है पंजाबी को? मेरी बात है, ये जो डॉक्टर अरविंद शर्मा ना, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तब भी डॉक्टर अरविंद शर्मा ही एक ऐसा सांसद था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंच पे खड़ा होके भूपेंद्र हुड्डा के अगेंस्ट ही बोल देता था कि भाई मेरे यहाँ पे काम नहीं होते और ये काम तो होने चाहिए। मतलब एक डॉक्टर अरविंद शर्मा ऐसा नहीं है कि खाली पंजाबियों के अगेंस्ट ही बोलता है। अभी तो हाल ही में तो पंजाबियों के अगेंस्ट उनके साथ देखो, ये जो है ना, इसमें एक बात तो है, ये एक कट्टर ब्राह्मण है ना। वो ब्राह्मण इतना सबसे बुजुर्ग ब्राह्मण है राजनीति में, राम कुमार गौतम, ये उसको नहीं बख्शा यार। ये कट्टर ब्राह्मण है और कभी न कभी इनमें से ना परशुराम जाग जाते हैं। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि इतनी अनुशासित पार्टी है, और कोई बड़े से बड़ा खलीफा जो नेता है ना, जो कि यूं कह सकते हैं कि केंद्र में भी जिसकी धमक हो, वे नेता भी पार्टी लाइन से हटके ना तो बयान दे सकते हैं और ना चल सकते हैं। अंदर खाते चल सकते हैं, लेकिन पब्लिकली कोई नेता पार्टी लाइन से हटके नहीं चल सकता। लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ऐसे नेता है, जब अभी आपने जिक्र भी किया कि मनीष ग्रोवर के खिलाफ जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, और उनके बचाव में जब मुख्यमंत्री उस टाइम पे मनोहर लाल जी उनके समर्थन में खड़े हुए मनीष ग्रोवर के, तो वो तो सीएम के अगेंस्ट भी उन्होंने बयानबाजी देनी शुरू कर दी थी कि भाई ये इसलिए बचा रहे हैं कि भाई ये इनका खास आदमी है, फलाना है, वो 300 करोड़ रुपये की जो बात है, 350 करोड़ अमृत योजना की, वो कहाँ चले गए,
और भाई थर्ड डिग्री दे दो तो बेड़ा पाट जाएगा, वो किसने खा रखे है, किसने खवा रखे हैं। और फिर उसके बाद ये सारे एपिसोड हुए, इसके बावजूद भी अपने आप को पार्टी में अपने आप को स्थापित किए हुए है। लोकसभा की टिकट लेके आए दोबारा से 24 में, रोहतक से ही लेके आए, जबकि मनोहर लाल जी और मनीष ग्रोवर और बहुत सारे जो पार्टी के जो नेता है वो डॉक्टर अरविंद शर्मा को न देख के खुश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो पार्टी में अपना कद बढ़ाए हुए है, क्योंकि उनकी जो पहुंच है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक और केंद्र के बड़े बड़े नेताओं के तक उनकी पहुंच है। नहीं, जहाँ तक आपने कही कि डॉक्टर अरविंद शर्मा को देख के राजी नहीं है, लेकिन ये तो दोनों तरफ होता है। डॉक्टर साहब किसको देख के राजी है? देखो, ये तो जैसा व्यवहार रखोगे वैसा ही होगा। अगर बीजेपी पसंद नहीं करती, आरएसएस पसंद नहीं करती डॉक्टर साहब को, या लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब 2014 में सरकार आई बीजेपी की, तो बीजेपी को कितने सारे बाहर से इंपोर्ट करने पड़े नेता। और लगातार अगर आप इनेलो के, कांग्रेस के नेताओं को अगर आप हटा दो बीजेपी में से, तो आज भी जो वो तीसरी बार सरकार बनाई है, तो उसके बाद खुद के पास बीजेपी का भी आज भी नहीं है। तो बीजेपी ने जो भी कुछ किया है, बीजेपी की भी मजबूरी है, बहुत सारे लोगों को ना चाहते हुए भी अकोमोडेट उनको करना पड़ रहा है। और ये जो गोहाना वाला एपिसोड है और जो कमीशन का रोड़ा बताया जा रहा है, अब कथित घोटाला है, कथित ये जो बात सामने आ रही है सही है गलत है, लेकिन राजू विरमानी भी बीजेपी का नेता है। अब अगर कोई दूसरा नेता आरोप लगाए किसी और पार्टी का, तो ये माना भी जा सकता है कि भी राजनीतिक कारण होंगे, लेकिन यहाँ कोई ना कोई मसला है। तो अगर ये धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और डॉक्टर साहब का जो स्टाइल है काम करने का, हर चीज पे पकड़ बनाने का, हर चीज में दखल अंदाजी करने का, और एक छतर अपना राज चलाने का, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल के नेता हैं उनको कोई ना कोई परेशानी आई है। और परेशानी आने के बाद ये सारा मामला है। जो रजनी विरमानी है, जो चेयरपर्सन है गोहाना में नगर परिषद की, उनकी एक स्टेटमेंट भी आई है। उन्होंने कहा है कि जिस जमीन के ऊपर जेसीबी भेजी, अभी इस थर्सडे को डीटीपी वो भट्ट है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो उन्होंने कहा है कि भाई उसके अंदर जो है, आप ये देखिए कि हमारी खुद की एग्रीकल्चर लैंड है, और हमने अगर 2-4 प्लाट बेच भी दिए, वहां काट भी दिए, तो कौन सी बड़ी बात होगी। अपने बच्चों की फीस भरने के लिए हमने ऐसा किया। हालांकि विरमानी साहब अच्छे संपन्न आदमी हैं, और जमीन बेच करके अगर वो बच्चों की फीस भरने की बात कह रहे हैं, राजू विरमानी ने मना किया था उनकी तरफ से कि हमने कोई अवैध कॉलोनी नहीं काटी, लेकिन रजनी विरमानी कह रही है कि भाई हमने अगर कुछ कर दिया तो वो इलीगल नहीं है। तो फिर इलीगल क्या है? सब अपने एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इसी तरह से प्लॉट काटते रहेंगे बिना परमिशन के। सतसिंह जी, आम आदमी अगर कोई अपने खेत में, अपने खुद के खेत में मकान बना लेता है या थोड़ा बहुत और कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तो डीटीपी की जो टीम है वो तुरंत जाके और वहाँ गिरा देती है। उनके जो नींव भर रखी है वो, या कंस्ट्रक्शन जो कर रखा है उसको गिरा देती है। जब रजनी विरमानी खुद ये कहती है कि मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, मैं वहाँ पे कुछ प्लॉट मैंने बेच दिए बच्चों की फीस भर लें। भाई, एक चेयरपर्सन को ऐसी नौबत भी कहाँ आ गई कि बच्चों की फीस भरने के लिए अपने एग्रीकल्चर लैंड को बेच के प्लॉटिंग करके ने, और उसका ये वो तो राजनीतिक स्टेटमेंट है। ये तो देखो, ये जो विवाद है ना, ये 10-1 महीने पहले शुरू हुआ था। एक दवार का जो है वहाँ पे उद्घाटन करने पहुंचे थे मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर अरविंद शर्मा, तो वहाँ पे कुछ अव्यवस्थाएं नजर आई। तो वहाँ पे ये राजू विरमानी है, जो रजनी विरमानी, इनको थोड़ा सा फटकार दिया था डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कि भी व्यवस्था ठीक नहीं है। उसी बात को उन्होंने अपना अपमान समझ लिया, और उसके बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ 36 का आंकड़ा वहीं से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद जब डॉक्टर अरविंद शर्मा किसी भी कार्यक्रम में वहाँ पे जाते नगर परिषद के में, तो ना तो वहाँ पे चेयरपर्सन पहुँचती, ना उनके पति पहुँचते। फिर ये बात अभी 27 मई की है, जब कूड़ा उठान की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई थी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने, तो वहाँ पे भी इनको इनवाइट किया गया था, चेयरपर्सन को भी, वहाँ पे भी वो नहीं पहुंची। और 29 तारीख को ये जो रजनी विरमानी है चेयरपर्सन,
इन्होंने वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया और जहाँ जहाँ डॉक्टर अरविंद शर्मा गए थे, जहाँ जहाँ कदम रखे थे, कदम पंडित जी के रखे थे, वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव किया और उसको शुद्धिकरण किया। उनका ये कहना था कि भाई यह जगह जो है, ये मैं नगर परिषद को मंदिर समझती हूँ, पर यहाँ पे अपवित्र हो गई थी ये जगह, इसलिए इसको पवित्र किया गया गंगा जल का छिड़काव करके। तो अब ये जो इनके जो अवैध कॉलोनी थी, वहाँ पे जो डीटीपी की टीम पहुंची है, तो उनका ये आरोप है चेयरपर्सन का कि डॉक्टर अरविंद शर्मा के कहने से वो टीम गई है। लेकिन क्या डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास तो एक तो डिपार्टमेंट नहीं है, ये डिपार्टमेंट तो नहीं है डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास टाउन कंट्री का। आपको ये लगता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा वही काम करते तो डिपार्टमेंट है? आप और मैं तो पुराने क्योंकि पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये देखो, एक सभी मंत्रियों की, सभी विधायकों की, सभी चेयरमैन की, इवन की जो सीएमओ में जो लोग बैठे हैं, जो ओएसडी बना रखे हैं, उनकी सबकी ना लिमिट तय कर रखी है। कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ये जेसीबी टीम, और ये वो आजकल तो बड़े सिंघम टाइप के डीटीपी है जो वहां से ट्रांसफर हो गया, अभी सोनीपत पहुंचे हैं। तो अब ये डॉक्टर अरविंद शर्मा के कहने से वह डीटीपी की टीम पहुंची है, या वो विभाग ने पहले से ही उनको नोटिस दे रखा था उनको तोड़ने के लिए, कोई और मसला है? नहीं, देखो, कैबिनेट मंत्री हैं, जैसा आपने कहा, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे बड़े पॉपुलर मंत्री हैं, और डॉक्टर साहब का जो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है राजनीति में कि कैसे हड़काया जाता है अधिकारियों को, कैसे उनसे काम करवाया जाता है, क्या फर्क पड़ता है उनका डिपार्टमेंट है या नहीं है। हम तो पुराने पत्रकार हैं, हम जानते हैं डॉक्टर साहब का तरीका, उनको जो काम करना होता है ना, और जहां वो फोन करते हैं किसी की हिम्मत ही नहीं रोक सके। तो डीटीपी को मैं, देखो हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन कर दिया होगा डॉक्टर साहब ने, एक बार इसको पीड़ा जैसे भी लेके पहुंच, एक बार दिखा अपना पीड़ा पंजा, तो कर दिया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे सबूत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन राजू विरमानी, लेकिन बात ये है कि भाई जो दम दिखा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर भी तो किसी बीजेपी के बड़े नेता का, वो तो खुद बीजेपी में है। और जो गोहाना, देखो सबसे बड़ा जो ताकत है ना, वो वोट बैंक की है। तो राजीव वर्मानी को लगता होगा कि 2 वोट उसके पल्ले हैं, जो अगले चुनाव में अगर यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, तो उनको दिक्कत कर सकते हैं। ये ताकत अपने आप में, आप ही बताइए कि आप ये देखिए ना कि जितने भी वहां पे नगर परिषद में जो पार्षद है, वो भी मैक्सिमम जो पार्षद है वो ये रजनी वर्मानी के अगेंस्ट है। वाइस चेयरमैन जो है, मैं तो वोट बैंक की बात की, मैं तो वोट बैंक की बात की। हो सकता है हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो, और ऑब्वियसली बीजेपी में इतने पुराने नेता हैं, हो सकता है डॉक्टर साहब से पुराने नेताओं बीजेपी में, इतना तो हिस्ट्री में नहीं जानता राजू वर्मानी की, और अपना सबकी अपनी पकड़ होती है, किसी की संघ में पकड़ है, किसी की सरकार में पकड़ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मसाला लिए बैठे, और कुछ ना कुछ तो ताकत लिए सभी बैठे हैं। यहाँ नहीं पता कि बीजेपी में एक अलग ही कि कौन ताकतवर है, कौन किसका खेल बिगाड़ दे। कूड़ा उठाने का एक टेंडर को लेकर भी काफी विवाद है। बताया था कि 19 करोड़ रुपए में टेंडर दिया था, फिर उसको कैंसिल करवा के 12 करोड़ में दिया गया। मतलब कई चीजें चली हुई है। वो उनकी अपनी एजेंसी थी, किसी जान पहचान के वाले का, देखो कोई कंपनी थी या किसी का एजेंसी थी। देखो इसमें बीजेपी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। आरोप लगाने वाला और जिसके ऊपर आरोप लगा है वो दोनों बीजेपी के हैं, कार्रवाई करने वाला जिस पर कार्रवाई हुई है वो बीजेपी वाला है। देखो पब्लिक है ये, उनको सब पता है ये कमीशन का रोड़ा है। सबूत तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और जब राजू वर्मा ने खुद खुलेआम ये सारी बातें बोल रहा है, और अवैध कॉलोनी वाली जो बात है वो भी सबके सामने है, उनकी पत्नी का स्टेटमेंट अलग है, राजू वर्मा का स्टेटमेंट अलग है। फिर गोहाना बंद करने की बात, वहाँ दुकानदारों ने कुछ समय के लिए गोहाना बंद भी किया इसके विरोध में, जो वो जेसी मशीन आई है या जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के। तो सब कुछ देखो जनता के सामने। ये वो सरकार है जो कहती है हमने करप्शन पर लगाम लगा दी है, बिना पर्ची बिना खर्ची पर ये तीसरी बार सरकार बनाते नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि सब कुछ सामने है कि यहाँ पर कार्रवाई सभी विपक्षियों पे तो हो जाती है, सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, डीटीपी भेज देंगे, और अब जब बीजेपी के नेताओं पर बात आती है तो सब के सामने है अब ये मामला, जनता सब देख रही है। और मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा को एक सुशासन देने का वादा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं मनोहर लाल जी, उनके
नक्शे कदम पे आगे बढ़ने का तो काम कर मनोहर रहे हैं। लाल जी पर जब उन्होंने आरोप लगाया डॉक्टर अरविंद शर्मा, तो वो उनकी लॉबी में नहीं है, मनोहर लाल जी की लॉबी अलग। हो सकता है ब्रह्माणी जी मनोहर लाल जी की लॉबी में हो और उनको जो शक्ति मिल रही हो मनोहर लाल जी के उससे आशीर्वाद से मिल रही हो, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा और मनोहर लाल खट्टर दोनों अलग अलग लॉबी के हैं और दोनों के कनेक्शन ऊपर है। मनोहर लाल जी तो खुद इतने ताकतवर हैं, हरियाणा को रिमोट कंट्रोल से वहां से चलाते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का आपने बताया प्रधानमंत्री तक उनके लिंक हैं। और उनकी बेटी की शादी थी, तो मैं वो ये तो उस टाइम की बात है जब मनोहर लाल जी के सामने 36 का आंकड़ा था। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उनकी बेटी की शादी में दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन वो जो राम कुमार गौतम वाला एपिसोड हुआ विधानसभा में, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, तो वो उसकी वाकई में बहुत किरकिरी हुई। वैसा देखो उस एपिसोड में डॉक्टर गौतम के साथ जो विवाद हुआ था विधानसभा में, राम कुमार गौतम के साथ जो विवाद हुआ था और जो विधानसभा में उन्होंने भाषा शैली इस्तेमाल की थी, उसको लेके हरियाणा में खासकर ब्राह्मण समाज में डॉक्टर अरविंद शर्मा को थोड़ा सा नुकसान हुआ ये है। ब्राह्मण समाज से बाहर भी इस तरह की शैली विधानसभा में, और इतने क्योंकि सीनियर, दोनों ही ब्राह्मण नेता इतने थे, तो सीनियर, फर्क होता है थोड़ा सा इस बात का। राम कुमार गौतम कितने वरिष्ठ नेता हैं और जैसा भी उनकी शैली खुद की भी ऐसी कंट्रोवर्सीज में रहती है, पर इस लेवल की भाषा प्रयोग करना वो वाकई में अमर्यादित है, अनपार्लियामेंट्री थी और एक सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना। ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है वो ज्यादा समय तक विवाद से दूर नहीं रह सकते। बीपी शूट कर जाता है और ब्राह्मण का बीपी शूट करने का फिर उसको कुछ नहीं दिखता। खैर साथियों, जो गोहाना में राजू विरमानी और डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री जो गोहाना से विधायक भी, उनके बीच में जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, कथित कमीशन का रोड़ा है, डीटीपी की जेसीबी लेके पहुंच गए हैं, इस सारे मसले पर जमीन की जो रिपोर्ट है वो आप लोगों के पास है। हमें जितना पता था उस पर हमने एक छोटी सी चर्चा करके प्रयास किया है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, वो हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।